स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड पोएम है ये ट्रेजर ट्रोव से, द कोल्ड विदिन। तो इसके क्वेश्चन आंसर वर्कबुक के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये शुरुआत के स्टेंजाज हैं, इसको जो है कि रीड करना है और जो क्वेश्चन आंसर है वो फॉलो करना है। तो ऑलरेडी इसका अपलोड हो चुका है एक्सप्लेनेशन। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन इन ब्लीक एंड बिटर कोल्ड। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है इस लाइन में। व्हाट स्पेशल सिग्निफिकेंस डू द एडजेक्टिव ब्लीक एंड बिटर हैव। तो क्या विशेष जो है कि इम्पोर्टेंस है इन विशेषण में जो यूज़ किया गया ब्लीक एंड बिटर। एलिट्रेशन यानी अनुप्रास, क्लोज रिपीटेशन ऑफ कॉन्स्टेंट साउंड, इसका इस्तेमाल किया गया फिगर ऑफ स्पीच में। और ये जो एडजेक्टिव है यानी विशेषण ब्लीक एंड बिटर डिफाइन द वर्ड कोल्ड। ये जो वर्ड है ना कोल्ड, इसको डिफाइन करते हैं। द कोल्डनेस आउटसाइड इज कंपेरेबल टू द कोल्डनेस विद इन द हार्ट ऑफ दिस सिक्स कैरेक्टर एज दे आर नॉट वार्म और फ्रेंडली विथ ईच अदर। तो जो कोल्डनेस है आउटसाइड की वो कंपेरेबल है टू द कोल्डनेस किसके साथ, विद इन द हार्ट की दिल के अंदर भी इनके ठंडक है। ये जो 6 कैरेक्टर्स हैं वो आप स्टोरी पोएम का एक्सप्लेनेशन देखोगे तो समझ में आएगा कि इनके अंदर भी क्या थी, कोल्डनेस थी, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रति वार्म नहीं थे और ना ही दोस्ताना थे, मतलब दोस्त की तरह थे एक दूसरे के साथ। तो इसके लिए यूज़ हुआ है ब्लीक एंड बिटर कोल्ड। वैसे तो बिटर कोल्ड बहुत ज़्यादा ही ठंड के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक सेंस है, कहीं पे मे भी किसी ने लिखा हो ब्लीक एंड बिटर कोल्ड का मतलब कि हाँ बहुत ज़्यादा ठंड के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरी स्टोरी में देखेंगे तो समझ में आएगा कि ठंडा बाहर भी था और एक ठंडक उनके अंदर भी थी। बिटर कोल्ड शायद उसी के लिए था इस्तेमाल हुआ है जो ठंडक अंदर थी। हु आर द पीपल रेफर टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट। किन लोगों की को रेफर किया गया है, किन लोगों के बारे में बात हुई है इस एक्सट्रैक्ट में। वाई डू दे नीड लॉक्स, और इनको लॉक्स की ज़रूरत कौन से क्यों है। लॉक्स का मतलब होता है लकड़ी का जो टुकड़ा है उसको बोलते हैं लॉग। द पीपल रेफर्ड टू आर 6 इंडिफरेंट पीपल। 6 अलग अलग लोगों को जो है बोला गया है, विभिन्न प्रकार के लोग हैं उनको जो है कि रेफर किया गया है। हु आर ट्रैप टुगेदर बाई चांस इन बाइटिंग कोल्ड। तो वो जो है ना बाई चांस इत्तेफाक से जो है कि घिर गए हैं, एक जगह पे मिल गए हैं जो है कि कड़ाके की ठंड में, है ना, किसी कारणवश इत्तेफाक से। दे नीड लॉग्स, अब उनको लकड़ी की ज़रूरत क्यों है, सो दैट दे कैन रिन्यू द डाइंग फायर टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। यानी कि जो आग जल रही थी जहाँ पे सब इकट्ठा हुए थे इत्तेफाक से, तो वो आग बुझने वाली थी, डाइंग फायर मतलब बुझ रही थी, तो उसको लकड़ी की ज़रूरत थी कि उसमें अगर कोई लकड़ी डालेगा तो आग फिर से नई हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी, जिंदा रहेगी। तो इसी के लिए उन लोगों को लकड़ी की ज़रूरत थी। What character trait would you associate with the first one and the next man? Why? अब यहाँ पे बोल रहा है कैरेक्टर ट्रेट्स यानी जो गुण का जो लक्षण है, चरित्र का लक्षण, क्या जोड़ोगे तुम पहले वाले के साथ और दूसरे वाले के लिए और क्यों। तो देखो यहाँ पे द फर्स्ट वन कैन बी सेड टू बी होल्डिंग अ रेसिस्ट एटीट्यूड, कि पहला जो व्यक्ति था ना उसमें रेसिस्ट एटीट्यूड था, उसका रवैया कैसा था, रेसिस्ट एटीट्यूड वाला, मतलब कि जातिवाद नस्ल भेद था उसके अंदर। एज शी डज नॉट वांट टू बेनिफिट द ब्लैक मैन, क्योंकि वो काले आदमी को किसी भी तरीके से फ़ायदा नहीं पहुंचाना चाहती थी। द नेक्स्ट मैन कैन बी सेड टू बी अ बाइगॉट, और जो दूसरा आदमी था ना वो कट्टर था, बाइगॉट, हु वाज सेइंग दैट वन ऑफ देम वन ऑफ द मैन इन द ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू हिज रिलीजन। बाइगॉट का मतलब ही होता है ना कट्टर, यानी कि धर्म में अंधा व्यक्ति, जो देखता है कि बाकी ग्रुप में को जो एक व्यक्ति है ना वो हमारे उसके नहीं है, क्या नाम है, हमारे धर्म का नहीं है। प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम यूजिंग हिज लॉक टू रिन्यू द फायर, तो क्या करता है कि अपने आप को रोक लेता है और लकड़ी जो उसके हाथ में रहती है उसको आग में नहीं डालता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरे धर्म का नहीं है और मैं लकड़ी डालूंगा आग में तो आग की गर्मी इसको भी पहुंचेगी और मैं इसको क्यों फ़ायदा पहुंचाऊं। व्हाट डज द फर्स्ट वन होल्ड बैक एंड वाई, क्या चीज़ थी जो वो पीछे खींच लेता है पहला व्यक्ति, एंड वाई और क्यों। द फर्स्ट पर्सन होल्ड्स बैक हर लॉग बिकॉज शी वॉज गाइडेड बाई हर रेसिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड द ब्लैक मैन। तो जो पहली महिला है वो पीछे कर लेती है अपना लकड़ी का वो जो टुकड़ा है जो उसके हाथ में था,
और नहीं डालती है क्योंकि वो गाइडेड थी, क्योंकि वो किस पे थी, क्योंकि उसका जो रवैया था वो रेसिस्ट एटीट्यूड वाला था, नस्ल भेदी थी वो औरत, है ना, किसके प्रति, जो है काले व्यक्ति के प्रति। सो शी डज नॉट यूज, तो इसलिए वो इस्तेमाल नहीं करती है लकड़ी का, टू प्रिवेंट द ब्लैक मैन फ्रॉम सेटिंग इट्स वार्मथ, कि जी कि वो नहीं चाहती कि मतलब मैं लकड़ी डालूं और काले आदमी को भी इससे गर्मी पहुंचे। स्टेट हाउ द फॉलोइंग थीम इज कनेक्टेड विद द थीम ऑफ द पोएम, कि किस तरह से ये जो थीम है ना ये पोएम के साथ कनेक्ट करता है। दे आर डाइंग फायर द नीड ऑफ लॉग्स, देखो लिटरली, लिटरली का मतलब है सचमुच में, वास्तविक रूप से, इट रेफर्स टू द फायर दैट इज डाइंग। तो लिटरली अगर देखो तो वास्तव में वो फायर के ही संदर्भ में है, आग के लिए ही था जो बुझने वाला था, एंड नीड्स टू बी केप्ट अलाइव, और आग को अगर जिंदा रखना है तो आपको लकड़ी डालनी पड़ेगी विद द यूज ऑफ लॉग, लॉग का यूज करोगे लकड़ी के टुकड़े का, और आग जिंदा रहेगी। मेटामॉर्फिकली, यानी कि रूपकात्मक लक्षण से देखो तो आप देख सकते हो कि इट कैन बी अंडरस्टूड एज द फायर ऑफ कॉम्पेशन इन देयर हार्ट दैट इज डाइंग, कि उनके दिलों में जो करुणा थी वो मर रही थी। टू कीप इट बर्निंग वॉट दे नीड इज अ लॉग ऑफ वुड, तो उसको जलाए रखने के लिए क्या ज़रूरत थी, एक लकड़ी के टुकड़े की। बट दे डू नॉट यूज़ इट, लेकिन उन्होंने कोई इस्तेमाल नहीं किया। देखो दिल की भी करुणा कैसे, मतलब जो है वो मर रही है तो वो भी कैसे जीवित होगी, लकड़ी डाल दोगे तो जीवित होगी ना, क्योंकि उससे एक दूसरे को फायदा पहुंचेगा। दस बाई द एंड ईच ऑफ देम वन डाइज, हर कोई जो है कि मर जाता है लास्ट में, द कोल्ड विद इन, जो उनके अंदर जो कोल्ड है ना उसकी वजह से। ये सेकंड है कि एक्सट्रैक्ट को रीड करना है और आंसर द फॉलोइंग। द थर्ड से देख सकते हो स्पाइट टू वाइट तक। व्हाट इज मेंट बाय टैटर्ड क्लॉथ, टैटर्ड का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े। व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन सिंबलाइज, ये जो एक्सप्रेशन है क्या दिखाता है, क्या निशानदेही करता है। वाई द थर्ड वन डज गिव्स हिज कोट अ हिच, तो तीसरा व्यक्ति जो है कि अपने कोट को हिच क्यों देता है, हिच का मतलब होता है ना, मतलब और जो है जकड़ लेना और जो है कि पकड़ के। तो टैटर्ड क्लोथ्स रेफर टू द टॉर्न क्लॉथ, तो टैटर्ड क्लॉथ का मतलब है यहाँ पे फटे पुराने कपड़े। दिस एक्सप्रेशन symbolizes that the man who was wearing them was poor and had little money to cover himself, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ये दिखाता है कि जो आदमी है ना उसके पास जो है कि वो गरीब है और इसीलिए उसके पास जो है कि इस तरह के कपड़े हैं, और ताकि ठंडी में अपने आप को वो जो है कि ढक रहा है उससे। द पुअर मैन डज नॉट इंटेंड टू यूज हिज लॉग टू रिन्यू द फायर, यहाँ पे उस गरीब आदमी के भी हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा रहता है लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं करता है। एंड दस टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, तो अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, फ्रॉम बाइटिंग कोल्ड, मतलब भयानक ठंड से, ही पुल्ड अप हिज कोट, वो अपने कोट को खींचता है ताकि वो जो है कि और ज़्यादा वार्म यानी गर्म महसूस कर सके हैं। कोट वगैरह होता है जैसे हम लोग चारों तरफ से बटन वटन बंद करने रखते हैं, चिपका लेते हैं ताकि बदन पे चिपक जाए, तो वही अपने कोट को क्या कर रहा दे रहा है, एक हिच दे रहा है। द थर्ड वन डजेंट वांट टू यूज हिज लॉग टू वार्म द रिच, वाई, जो तीसरा व्यक्ति है वो भी लकड़ी की लकड़ी जो है इस्तेमाल नहीं करता है ना, अमीर आदमी को वार्म करने के लिए। वाई, द थर्ड वन इज पुअर, वही जिसकी बात हो रही थी अभी, वो गरीब आदमी है। एंड इज एनवियस ऑफ द रिच मैन, एनवियस का मतलब होता है तुम्हारा ईर्ष्या, जलन है अमीर के खिलाफ उसके अंदर। ही इज प्रिजुडाइज्ड, मतलब वो पक्षपात से भरा हुआ है। एंड दस नॉट एंड डज नॉट पुट हिज लॉक टू यूज, और इसीलिए पक्षपात की वजह से वो अपनी लकड़ी नहीं डालता है कि मैं लकड़ी डालूंगा तो अमीर को भी गर्मी लगेगी, इसलिए वो नहीं डालता है लकड़ी। वॉट थॉट प्री ऑक्यूपाई द रिच मैंस माइंड, तो कौन सी सोच है जो आती है रिच मैन के माइंड में। वॉट डज इट से अबाउट हिम, और ये क्या कहती है उसके बारे में, वो जो सोच है क्या बताती है। द थॉट्स ऑफ कीपिंग हिज वेल्थ सेफ फ्रॉम द लेजी पुअर मैन प्री ऑक्यूपाइड द रिच मैन माइंड, ये सोच आती है उसके अंदर कि ये जो मेरे पास जो भी वेल्थ है, खजाना है, मैं इसको सेफ रखूंगा इस लेजी आदमी से, क्योंकि उसकी आंखों में लेजी आदमी जो है कि बिना एम का होता है ना, कुछ करता वर्ता नहीं है। इट रिफ्लेक्ट हिज क्लास बियर्स, अब यहाँ पे होता क्या है, इस आदमी के अंदर ना जो है वर्ग के हिसाब से पक्षपात था, अमीरी गरीबी इसके कंपैरिजन में इसको ये मतलब उसके अमीरी गरीबी के बेसिस पे जो है पक्षपात करता है, ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है इसके अंदर, है ना, कि मतलब ये अमीर है तो चाहता है कि अगर मैं दूंगा तो गरीब को भी लगेगी।
What prejudice the black man has and for whom? तो किस तरह का प्रिजुडाइज का मतलब पक्षपात, तो किस तरह का पक्षपात था काले आदमी के अंदर और किसके लिए था? तो द ब्लैक मैन इज फिल्ड विद द रिवेंज, बदले की आग में था, उसके अंदर बदला था काले आदमी के अंदर, और किसके लिए था? फॉर द वाइट मैन, गोरे आदमी के लिए। बेस्ड ऑन द कलर ऑफ स्किन, है ना, कि चमड़े की रंग के हिसाब से ही कंसिडर द वाइट मैन डिफरेंट फ्रॉम हिमसेल्फ, तो वो सोचता है कि ये जो सफ़ेद चमड़ा वाला आदमी है वो हमारे से बिल्कुल अलग है, तो वो भी बेचारा लकड़ी नहीं डालता है कि इसको फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, बदला लेने का अच्छा टाइम है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स, इन लाइन्स को एक्सप्लेन करना है। फॉर ऑल ही सॉ इन हिज स्टिक ऑफ वुड वॉज अ चांस टू स्पाइट द वाइट। अब देखो ये लाइन जो है ना रिफर करती हैं किसको? ब्लैक मैन को। ठीक है, अब ये लाइन किसके लिए है? ब्लैक मैन के लिए है। हु वॉज फिल्ड विद द रिवेंज, और वो बदले में है, बिल्कुल बदला लेने की फिराक में है। फॉर द वाइट मैन, है ना, सफ़ेद आदमी से, गोरे आदमी से। देयर फोर टू हार्म द वाइट मैन, तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ही डज नॉट पुट हिज लॉक टू यूज, वो अपना जो है लकड़ी का टुकड़ा नहीं डालता है आग में। मेकिंग द वाइट मैन सफर इन कोल्ड वॉज हिज ओनली चांस टू गेट हिज रिवेंज, वो सोचता है ना यार कि मैं लकड़ी का टुकड़ा डाल दूंगा तो इसकी गर्मी पहुंचेंगी और ये ठंडे से जो है बच जाएगा, मरेगा नहीं, तो सोचता है कि मैं लकड़ी नहीं डालूंगा और इसको गर्मी नहीं पहुंचेगी और ये बेचारा जो है मर जाएगा, बदला लेने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं मिलेगा। थर्ड है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे फॉरलॉन ग्रुप दिया हुआ है से लेके कोल्ड विद इन तक, ये लास्ट है, ठीक है, यहीं पे खत्म हो जा रही कहानी। दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन, देख सकते हो आप पोएम खत्म हो जा रहा है। एक्सप्लेन द फ्रेज फॉरलॉन ग्रुप। फॉलन ग्रुप कहीं कहीं में भी मुझे तो अभी तक नहीं दिखा, लेकिन कहीं कहीं लोगों ने बोला है फॉलन ग्रुप भी दिखेगा। तो फॉरलॉन ग्रुप का मतलब क्या है? विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज है। तो जो फ्रेज है ना आपका फॉरलॉन ग्रुप, ये एग्जाम्पल है किसका? ऑक्सीमोरॉन का। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है विरोधाभासी, ये एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है। तो विरोधाभासी फिगर ऑफ स्पीच का है। आइए, अ पेयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट वाले टर्म्स, ठीक है, बोला ना विरोधाभासी, विरोध, विरोधाभासी, विरोध से बना है, विरोधाभासी। दिस फ्रेज इज आयरनिकल, एक तरह का व्यंग है, एज इट रिफर्स टू दिस सिक्स पीपल, ये को रेफर करता है 6 लोगों को, हु वेयर सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठे हुए हैं एक ही ग्रुप में, एंड वेयर सैड एंड लोनली, लोनली, और दुखी हैं और लोनली है, यानी कि अकेले हैं। तो ये आयरनिकल का मतलब होता है ताना है, व्यंग, व्यंग्य है। व्हाट गेम इज द पोएट रेफरिंग टू व्हाइल मेंशनिंग द लास्ट मैन ऑफ द ग्रुप, तो किस तरह की गेम के संदर्भ में बात कर रहा है हमारा पोएट जब वो मेंशन कर रहा है आखिरी आदमी को ग्रुप के? द सेल्फिश गेम ऑफ गिव एंड टेक दैट द लास्ट मैन employs, since anyone else does not offer his log to renew the fire he also steps back। ये जो है ना सेल्फिश वाला, मतलबी वाला गेम की बात हो रही है, लेने और देने की, जो लास्ट मैन जो है कि आखिर में खेलता है, कोई भी अपनी लकड़ी नहीं देता है तो वो है आग को जिंदा रखने के लिए, तो वो भी जो है पीछे खींच लेता है अपनी लकड़ी, गेम की तरह है ना, जैसे कि तुम दोगे तो हम भी देंगे, नहीं कोई नहीं दिया तो नहीं डाला किसी ने लकड़ी आग में तो मैंने भी नहीं डाला। व्हाट प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन इज बीइंग रेफर टू हियर? प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन, यानी सिन का मतलब होता है पाप, है ना, इंसानी पाप का सबूत। तो यहाँ पे इसको कैसे जो है कि क्या है ये तो एक्सप्लेन करना है। ऑल द सिक्स पीपल डाइड विद देयर लॉक्स, सभी के हाथों में लकड़ी रहती है और उसी लकड़ी के डंडे से के साथ ही वो मर जाते हैं, टाइटली क्लच्ड, एकदम बिल्कुल जोर से पकड़े रहते हैं अपने हाथों में। देयर इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब होता है लापरवाही या एक दूसरे के लिए उदासीनता। एनिमोसिटी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, उसने जो इनवाइट किया डेथ को, मृत्यु को, उसी ने बुलावा दिया। दिस प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन इज रेफर्ड हियर, तो यही जो है पाप है जिसको कि यहाँ पे जो है कि रेफर किया गया है। द पोएट सेज दैट द कैरेक्टर्स डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन, तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि ये लोग जो है कि अंदर की ठंड की वजह से मरे, तो कोल्ड विद इन, खुद के अंदर, इनके अंदर ठंड थी। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? तो the title of the poem, The Cold Within, is symbolic of lack of warmth and compassion in human being। ये जो टाइटल ही है ना कोल्ड विद इन, ये निशानदेही है और ये क्या दर्शाता है कि नरमी नहीं थी, वार्मथ नहीं था और करुणा नहीं थी इंसानों के अंदर। सिक्स ह्यूमन बीइंग आर कॉट अगेंस्ट देयर विल, अपने जो है कि मर्जी के खिलाफ 6 लोग जो है कि इत्तेफाक से जो है कि
फंस जाते हैं ब्रिक एंड बिटर कोल्ड में, बट नन ऑफ देम यूजेस द वुडन स्टिक ईच वन हैज। सबके पास एक लकड़ी का डंडा रहता है लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करता ड्यू टू रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब क्या है? आपका जातिवाद की वजह से, वही नस्लवाद, रंग के हिसाब से। इसके अलावा है आपका इनवाई जेलसी के हिसाब से, घमंड के हिसाब से, बदले की आग और लालच। दे आर सो कोल्ड फ्रॉम इनसाइड, वो अंदर से इतने ठंडे पड़ चुके हैं दैट दे डू नॉट रियलाइज, उनको तो महसूस भी नहीं होता, दैट बाय नॉट हेल्पिंग अदर्स, कि दूसरे की अगर मदद नहीं कर रहे हैं, दे विल पेरिश देमसेल्फ, मतलब खुद को वो खत्म कर लेंगे। दे आर कोल्ड हार्टेडनेस, का जो दिल जम गया था, इनवाइट्स डेथ, उसी ने जो है मृत्यु को बुलावा दिया इन द एंड। एंड दे डाई विद देयर लॉक्स हेल्ड टाइट इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में उस लकड़ी के टुकड़े को लिए ही हुए बेचारे वो मर गए। What message is the poet trying to convey in the poem? किस तरह का मैसेज देना चाहता है पोएट इस पोएम के अंदर? How does he succeed in carrying out his task? और किस तरह से वो कामयाब होता है अपने कार्य को पूरा करने में? The message that the poet tries to give is that discriminatory attitude and hatred that humans have against one another on the basis of race, class and religion is futile. Futile का मतलब होता है व्यर्थ, निरर्थक, निष्फल। तो मैसेज ये देना चाहता है पोएट, वो बता रहा है कि जो भेदभाव वाला रवैया है, एटीट्यूड है, और जो नफरत है इंसानों के अंदर एक दूसरे के खिलाफ, और वो भी किस बुनियाद पे? रेस की बुनियाद पे, वर्ग की बुनियाद पे, धर्म के बुनियाद पे, ये बिल्कुल निष्फर्त है, व्यर्थ है। इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, ये खुद को बर्बाद करते हैं। The poem projects discrimination based on race, class, and religion by narrating the story of six individuals who are caught together by chance in extreme cold। तो ये पोयम किसको प्रोजेक्ट करता है? उन भेद प्रोजेक्ट करता है, दिखाता है भेदभाव को, जो किसके हिसाब से थी? रेस, क्लास और रिलीजन के हिसाब से थी। और ये एक कहानी सुना के 6 अलग अलग लोगों की, जो कि एक साथ घिर गए हैं, है ना, बाई चांस, इत्तेफाक से, कड़ी ठंडी में। द पीपल इन द पोयम आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, सब कोई जो है कि अलग अलग बैकग्राउंड से है, कोई एक तरह का नहीं है। एंड रिलीजन, अलग अलग धर्म का। ओइंग टू देयर प्रेजुडाइसेस, मतलब उनके अंदर जो है कि पक्षपात है, अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के खिलाफ। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम, ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, टू पुट देयर स्टिक इन टू द फायर, कि उनमें से कोई भी आदमी अपना जो लकड़ी है आग में नहीं डालता। द डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो भेदभाव है, रेसिज्म और जो बाइगोटरी है, क्योंकि बाइगट का मतलब था ना कट्टरपंथी, धर्म में अंधा व्यक्ति, और रेसिज्म यानी कि नस्ल भेद वाला आदमी। प्रूव्स फ्यूटाइल, वो व्यर्थ प्रूफ होता है आखिरी में। एज नन ऑफ सिक्स पीपल, क्योंकि 6 के 6 में से कोई भी जो है जिंदा नहीं बचता आखिरी में। ईच पेरिशेस, सब मर जाते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ द कोल्ड आउटसाइड, बाहर की ठंड की वजह से नहीं, बट द कोल्ड हार्टेडनेस विद इन ईच, बल्कि जो ठंडक उनके अंदर रहती है उसकी वजह से। तो आई होप इससे आपको बहुत मदद मिलेगी वर्कबुक सॉल्व करने में। उस वर्कबुक में जो क्वेश्चन आंसर है, तो ज़रा सा भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर।